अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति। दोस्तों, जो देश आज इतना ताकतवर, इतना महान है, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये देश भी कभी गुलाम था। हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें 17वीं सेंचुरी की, तो उस समय जो अमेरिका था वो इंग्लैंड का गुलाम हुआ करता था। अमेरिका को आजादी मिली 1783 के अंदर, वो भी अमेरिकन क्रांति के जरिए। दोस्तों, 1773 में स्टार्ट हुई अमेरिकन क्रांति, अंत में 1783 के अंदर खत्म हुई अमेरिका की आजादी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्या है अमेरिकन क्रांति, क्या है इसके कारण और क्या है इसका महत्व विश्व के पटल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगर हम बात करें शुरुआत से, तो सर्वप्रथम अमेरिकी महाद्वीप की खोज 15वीं शताब्दी के अंदर कोलंबस ने करी। कोलंबस भारत की यात्रा पर भारत खोज निकला था, परंतु उसने ढूंढ लिया अमेरिका को। इसी कारण उसने वहां के लोगों को रेड इंडियंस कहा। दोस्तों, जो अमेरिका है, इसके अंदर जो सर्वप्रथम ब्रिटिश बस्ती थी वो थी जेम्स टाउन। धीरे धीरे वहां बस्तियां बसती गई और अंत में यानी कि 1783 तक वहां पर टोटल 13 बस्तियां यानी कि 13 उपनिवेश थे। इन्हीं 13 उपनिवेश ने मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण किया। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि क्यों जो अमेरिकी उपनिवेश थे उन्होंने मातृ देश यानी कि दोस्तों जो इंग्लैंड था, क्योंकि वहां के लोग वहां जाके बसे थे अमेरिका के अंदर, उन्होंने उन्हीं के मातृ देश, जैसे कि मानो भारत के लोग अगर किसी खाली महाद्वीप है, जैसे मान लो कोई खाली महाद्वीप है, वहां जाकर बसते हैं और वो भारत के खिलाफ भी विद्रोह कर देते हैं, तो इसका क्या कारण थे कि वो लोग इंग्लैंड से अलग होकर अमेरिकी बन चुके थे, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अब बात करते हैं अमेरिकन क्रांति कारणों की। सबसे पहला कारण दोस्तों अभिव्यक्ति व सिद्धांत का। दोस्तों, ये जो अमेरिकी उपनिवेश थे, वहां के लोगों ने जो क्रांति की थी वो कोई अत्याचार में पीड़ित होकर या कोई आर्थिक पीड़ित होकर नहीं की थी। उन्होंने लड़ाई लड़ी सिद्धांत की, प्रिंसिपल्स की। दोस्तों, जो अमेरिकी उपनिवेश थे उनकी लड़ाई इंग्लैंड के सम्राट से नहीं थी, बल्कि वहां की पार्लियामेंट से थी। शुरुआत के अंदर उनको यह लगता था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उनको हमारे ऊपर कोई कर लगाने का अधिकार नहीं है, हमारा संबंध सिर्फ सम्राट से है। अगर सम्राट चाहे तो हमसे अनुदान के रूप में कर मांग सकता है, यानी पैसा मांग सकता है, परंतु ब्रिटिश पार्लियामेंट हम पर टैक्स नहीं लगा सकती। दूसरी ओर जो इंग्लैंड था वो समझता था कि ये तो हमारी उपनिवेश है, इन पर कर लगाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यही लड़ाई थी दोस्तों, इसी कारण इस अमेरिकन क्रांति की शुरुआत हुई। दोस्तों, अगर हम बात करें दूसरे कारण की, तो दोस्तों अगर हम देखेंगे शुरुआत के अंदर जो ब्रिटेन जब अमेरिकी उपनिवेश स्थापित हो रहे थे, तो ब्रिटेन ने शुरुआत में बिल्कुल नगण्य हस्तक्षेप किया। यानी कि जैसे दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ शुरुआत के अंदर, जैसे आप मान लो जैसे कि मैंने आपको घर दिया, आपको उसमें 100 साल रहने के लिए दिया और 100 साल मैंने उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। आप अपनी मर्जी से रह रहे थे, अपनी मर्जी से व्यापार कर रहे थे, अपनी मर्जी से कुछ कर रहे थे। 100-150 साल में मैं आके बोलता हूँ कि भाई ये घर तो मेरा है और मैं आप पे से किराया वसूलूंगा, मुझे आपको मुझे किराया देना पड़ेगा, तो आप इस बात का विरोध जरूर करोगे, क्योंकि आपने वो घर अपना मान लिया है और आप पूर्णतः 100 साल तक स्वतंत्र थे। अचानक मैं आप पे कोई प्रतिबंध लगाऊंगा तो आपका विरोध करना तो स्वाभाविक है। दोस्तों, यही हुआ अमेरिका के साथ। जो अमेरिका था वो 100-150 साल तक बिल्कुल फ्री रहा, बिल्कुल स्वतंत्र था। इंग्लैंड ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तीसरा कारण दोस्तों सप्तवर्ष युद्ध में ब्रिटेन की जीत। दोस्तों, 1763 के अंदर फ्रांस और ब्रिटेन में सप्तवर्ष युद्ध होता है, जिसके अंदर ब्रिटेन की जीत होती है। दोस्तों, इसका प्रभाव अमेरिका पे क्या पड़ता है, इसको समझते हैं बड़े सिंपल शब्दों में। दोस्तों, ये जो अमेरिकी उपनिवेश थे उसके ऊपर कनाडा था और कनाडा पर पहले फ्रांस का अधिकार हुआ करता था। तो जो अमेरिकी उपनिवेश थे उनको बड़ा खतरा था फ्रांसीसियों से, इसी कारण वो ब्रिटेन पर निर्भर थे। परंतु जब फ्रांस हार गया और कनाडा पर भी ब्रिटेन का अधिकार हो गया, तो उनका जो एकमात्र डर था फ्रांस का और जो निर्भरता थी ब्रिटेन पर, वो खत्म हो गई। अब वो है खुल्ला ब्रिटेन का विरोध करने लगे। चौथा कारण दोस्तों जो ग्रीनविल सरकार थी उनकी कठोर नीति। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जब सप्तवर्ष युद्ध की बात की, सप्तवर्ष युद्ध में फ्रांस और ब्रिटेन दोनों को काफी हानि हुई थी। ब्रिटेन को भी काफी आर्थिक तौर पर बोझ बढ़ चुका था, क्योंकि जो अमेरिका था वहां पर इन्वेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा था, यानी कि खर्च बहुत ज्यादा हो रहा था और रिटर्न कुछ आ नहीं रहा था। इसी कारण जो ग्रीनविल सरकार है उसने क्या करती है, वो जो नियम है उनको सख्ती से लागू करते हैं। दोस्तों, अगर आप देखोगे तो जो व्यापार के और जो आर्थिक अधिनियम थे ये पहले भी लागू थे, परंतु उनका कभी भी सख्ती से पालन नहीं हो रहा था। परंतु जब ग्रीनविल सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने नियमों को सख्ती से लागू किया। उन्होंने जो जहाजरानी है उनको बिल्कुल सख्ती से लागू किया और साथ ही में कुछ प्रत्यक्ष कर लगाए, जैसे कि शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट। दोस्तों, ये जो एक्ट थे शुगर एक्ट और स्टाम्प एक्ट, इनका अमेरिका में बहुत तगड़ा विरोध हुआ, क्योंकि देखो हालांकि जो शुगर एक्ट था
जो स्टाम्प एक्ट था बहुत मामूली एक्ट था, आम नागरिक पर इसमें कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ता, परंतु बात थी सिद्धांत की। और यहीं से एक नारा निकलता है अमेरिकी उपनिवेश के अंदर कि बिना किसी प्रतिनिधि के कोई कर नहीं, यानी कि विदाउट रिप्रेजेंटेटिव नो टैक्स। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसके परिणाम की, कि क्या परिणाम हुआ इस क्रांति का और क्या महत्व था इस क्रांति का विश्व के पटल पर। दोस्तों अब हम बात करते हैं अमेरिकी क्रांति के महत्व की। दोस्तों जो इसका महत्व था ना, वो उसकी घोषणा पत्र से साफ जाहिर होता है। अमेरिकी क्रांति घोषणा पत्र यानी जो अधिकारों का पत्र था, उसमें कहा गया कि सभी मनुष्य समान है, उनको प्राकृतिक रूप से कुछ अधिकार प्राप्त है जिनका उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि राज्य भी नहीं। दोस्तों अमेरिकी क्रांति से राष्ट्रीयता, धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र, गणतंत्र जो सिद्धांत है, इनको जमीनी हकीकत पर लागू करके इन्होंने एक उदाहरण पेश किया और पूरे विश्व को इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरणा दी। दोस्तों अगर हम बात करें भारत पर इसके प्रभाव की, तो जो भारत में इसका प्रभाव था वो प्रतिकूल था। उस समय भारत में जो फ्रांसीसी और अंग्रेजी दोनों आपस में लड़ रहे थे, और इसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने फ्रांसीसी प्रभाव कम किया और अपना साम्राज्य विस्तार बढ़ाया। परंतु लॉन्ग टर्म में अगर बात करें तो अमेरिकी क्रांति ने भारत जैसे मतलब सैकड़ों देशों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरणा दी। दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।